क्या हो अगर आपके सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जो बिना सर का हो? उस समय शायद आपकी आंखें हैरत से खुली रह जाएंगी, या फिर कोई मरा हुआ जीव आपके सामने अचानक से जिंदा होकर चलने लगे। इससे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। हमें पता है कि आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जीवों के बारे में जिनको प्रकृति ने एक वरदान दिया हुआ है, जो मरने के बाद भी काफी लंबे समय तक के लिए जिंदा रह सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच जो दिखने में बहुत छोटा होता है, जिसे हम तिलचट्टे के नाम से भी जानते हैं, और इसका हमारे घर में होना सबके लिए परेशानी पैदा करता है। 1-2 इंच का ये छोटा सा जीव लोगों को डराने के लिए काफी है। ये जीव अपना सर कट जाने पर भी कई दिन तक जिंदा रह सकता है, और ये सब इसकी शारीरिक बनावट के कारण होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉकरोच के शरीर में ऐसे कई छेद होते हैं जिनसे ये सर न होने की अवस्था में भी सांस लेता है और बिना पानी के 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। और अगर इसकी मौत होती भी है तो वो सिर्फ प्यास के कारण होती है, जबकि कॉकरोच पानी में लगभग 40 मिनट तक बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकता है। इसका एक सर, 6 टांगे और मजबूत कवच वाला शरीर होता है। इसकी टांगे टूट जाने पर भी या शरीर पर कोई वार होने पर भी ये अपने मजबूत कवच की वजह से जीवित रह सकता है। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि कॉकरोच परमाणु विस्फोट के रेडिएशन को सहन करने में सक्षम होते हैं, जो अन्य दूसरे जीवों के लिए घातक होता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर परमाणु हमला भी हो जाता है तो कॉकरोच जिंदा बच सकता है। दोस्तों, एक और ऐसे जीव के बारे में बात करते हैं जो है ऑक्टोपस, जिसके 1 सर, 8 पैर, 3 दिल होते हैं। ये सभी पैर इसके दिलों से जुड़े रहते हैं। इसके हर पैर में 4000 न्यूरॉन्स होते हैं जो अपना अलग नर्वस सिस्टम बनाते हैं। या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये अपना पर्सनल ब्रेन रखते हैं। अगर इनमें से कोई पैर काटकर अलग भी कर दिया जाए तो भी वो पैर लगभग 1 घंटे तक एक्टिव रहता है, और ये सब उस पैर में मौजूद अपने नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि उसके पास अपना एक दिमाग होता है जो उसमें मौजूद सेल्स को रिएक्शन का संकेत देता रहता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जापान, चाइना वगैरह देशों में ऑक्टोपस को खाया जाता है। इसकी कुछ खास डिशेस भी होती हैं। कभी कभी तो इनको प्लेट में जब खाने के लिए परोसा जाता है तब ऐसा होता है कि मरा हुआ ऑक्टोपस प्लेट से बाहर निकल जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना अजीब लगेगा कि खाने की डिश में से खाना ही निकल के भाग रहा है। इसके बाद है कछुआ। दोस्तों, कछुए का स्ट्रगल पैदा होते ही शुरू हो जाता है। इसके शरीर के ऊपर जो कवच होता है उसकी वजह से इसे खिलौना समझा जाता है। अगर कोई जीव इन पर हमला कर देता है तो इनका शैल इनको बचाने में मदद करता है, लेकिन अगर इनका सर काट दिया जाए तो भी ये बिना सर के जिंदा रह सकते हैं। वो भी 1 या 2 घंटे नहीं, बल्कि हजारों घंटों तक। बिना ऑक्सीजन की कछुआ पानी के अंदर कई घंटों तक रह सकता है। इनके शरीर में एक तरह का पेसमेकर उपस्थित होता है जो इनके शरीर की मदद करता है, जिससे इनके दिल की धड़कन और शरीर बराबर काम करता रहता है। और इनका सर कट जाने पर भी इनके शरीर में उपस्थित पेसमेकर सेल्स अपना काम करते रहते हैं। कछुए अपनी खास बॉडी की मदद से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है बीज, यानी मधुमक्खी। दोस्तों, क्या कोई जीव मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो आपको मरने के बाद भी नुकसान पहुंचा सकती है। जो काम कोई खतरनाक जीव नहीं कर सकता, वो काम एक नन्ही सी मधुमक्खी कर देती है। यदि आपने एक मरी हुई मधुमक्खी को छूने की कोशिश की तो वो आपको डंक भी मार सकती है। मधुमक्खी के डंक में जहर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इन्हें जहर मानव शरीर में छोड़ने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि मधुमक्खी मरने के बाद भी काटती है। इसके बाद है चिकन। अब बात करते हैं चिकन की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुर्गा बिना सिर के कैसे जीवित रह सकता है? वास्तव में हम उस मुर्गे की बात कर रहे हैं जिसका सिर काट दिया गया, लेकिन फिर भी वो जीवित रहा। जी हाँ, हम जानते हैं आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं ऐसे मुर्गे के बारे में जिसका सर कट जाने पर ये 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब चिकन का सर काट दिया जाता है तब इनमें उपस्थित ब्रेन स्टेम सेल्स नहीं कट पाते, जिससे इनके ब्रेन स्टेम सेल्स अपना कार्य करना जारी रखते हैं। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रिया हर मुर्गे में संभव हो। दोस्तों, जो मुर्गा 18 महीने तक सर कट जाने के बाद भी जिंदा रहा था, उसका नाम मिरेकल माइक रख दिया गया था। दोस्तों, मेंढक तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं मेंढक भी बिना सिर और दिल के जीवित रह सकते हैं? क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि अगर मेंढक का दिमाग निकाल दिया जाए तो भी मेंढक जिंदा रह सकता है। और अलास्का में एक खास मेंढक पाया गया है जो सर्दियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को 80% से ज्यादा बर्फ में जमा लेता है।
जिससे उसका खून जम जाता है और धड़कन भी बंद हो जाती है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये मर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहते हैं और गर्मी आने पर ये वापस जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कीड़े की जो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इनको प्लेनेरियन फ्लैटवर्म्स के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां नमी वाले स्थानों में पाई जाती हैं और इनमें एक खास प्रकार की शक्ति भी पाई जाती है कि अगर इन्हें किसी वजह से कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये मरते नहीं हैं, बल्कि हर टुकड़े में नए सर को पैदा कर लेते हैं, यानी एक नया कीड़ा बनकर तैयार हो जाता है। और इनकी सबसे खास बात ये है कि इनके अंदर पिछली सब यादें वापस आ जाती हैं और फिर से वो एक स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। अब दोस्तों, ये सोचने में ही बहुत अजीब सा लग रहा है ना कि एक कीड़े के अगर कई टुकड़े हो जाएं और उन टुकड़ों के भी कई टुकड़े कर दिए जाए तो ये कितने सारे हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश का नाम तो अक्सर आप सबने सुना होगा। समुद्र में बहुत तरीके की जेलीफिश पाई जाती हैं, पर उनमें से अधिकांश को विकास करने का अवसर नहीं मिलता और वो शीघ्र ही मर जाती हैं। लेकिन एक अजीब प्रजाति है जिसका नाम है टूरिटोप्सिस डोर्नी, जिसे मॉडल जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। ये कुछ ऐसा करती हैं जो शायद ही कोई दूसरा कर सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इसे आपको विस्तार से समझाते हैं। एक इंसान जैसे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर उसका बुढ़ापा आता है, ठीक वैसे ही जेलीफिश का जन्म अंडे के रूप से शुरू होता है। ये 4 से 5 चरणों को पार करके पूर्ण विकसित अवस्था तक पहुंचती हैं। अब इस अवस्था में उन्हें भोजन की कमी होती है या उनके शरीर में क्षति होती है तो वे खुद को अपने जीवन चक्र में कुछ चरण पीछे ले जाती हैं और फिर से युवा हो जाती हैं, यानी कि फिर से जवान हो जाती हैं। इस प्रकार ये जेलीफिश कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है सैलामेंड्रिडाe, जो कि छिपकली के जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत रंग बिरंगा होता है। इस जीव के पास एक अनोखी शक्ति है जो शायद किसी और के पास नहीं है। ये अपने शरीर के कटे हुए भागों को दोबारा उगा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो कुछ दिनों के बाद दोबारा उग जाती है। लेकिन ये जीव छिपकली से 2 कदम आगे है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी पूंछ ही नहीं बल्कि अपना दिल, दिमाग और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी को भी ठीक कर सकता है। यानी कि अगर इसको गंभीर चोटें भी लग जाती हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। इस जीव की इस खासियत के ऊपर साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे आखिर में आता है हमारा और आपका सबका जाना पहचाना सांप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सांप। दोस्तों, कुछ सांप ऐसे होते हैं कि वो मरने के बाद भी काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके सर को धड़ से अलग भी कर दिया जाए तो भी उनमें जान बनी रहती है, जैसे कि जीवित सांप में होती है। और यहाँ तक कि इनका कटा हुआ सर भी किसी को काट सकता है और मौत के घाट भी उतार सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना में सांपों को खाया जाता है, तो वहाँ के एक शेफ जिनका नाम था पेंग फैन, उन्होंने सांप का सूप बनाने के लिए उसको काटा। अब होता क्या है कि उस सांप के सर को उन्होंने अलग रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उनका हाथ उस सांप के सर के पास पहुंचा और उस सांप के सर ने उनको काट लिया। और सांप के काटने की वजह से शेफ की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से जहर भी फैल गया और अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपके आसपास मरा हुआ सांप दिखे तो हरगिज उसके पास जाने की हिमाकत मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।